नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी का वीकेंड अच्छा जागा होगा। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने जिस तरह का मूवमेंट आया था, उसके बाद मंडे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आज के वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सभी के इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई के डेटा की। फ्राइडे यानी 14 अगस्त को एफआईआई और डीआईआई दोनों ही कैश मार्केट में नेट बायर्स रहे हैं। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में अराउंड 508 करोड़ की नेट बाइंग की है, जबकि डीआईआई ने अराउंड 356 करोड़ की नेट बाइंग की है। अब सिर्फ इतना डेटा देखकर अगर आप सोच रहे हो कि भाई दोनों बायर्स हैं, मतलब मंडे को मार्केट में ऑटोमेटिकली बुलिशनेस आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैश मार्केट के साथ डेरिवेटिव्स का डेटा देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब हम एफआईआई के डेरिवेटिव्स पोजीशनिंग को देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट नजर आती है। एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग करके गए हैं और निफ्टी फ्यूचर्स में भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। हाँ, निफ्टी मिड कैप फ्यूचर्स में बाइंग देखने को मिली है और यही रीजन है कि मिड कैप में स्ट्रेंथ बाकी मेजर इंडिसेस के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। तो ओवरऑल अगर मैं एफआईआई डीआईआई डेटा को कंबाइन करके देखूं तो कैश मार्केट में बाइंग जरूर है, लेकिन डेरिवेटिव्स में एफआईआई की पोजीशनिंग अभी भी कॉशियस और बियरिश साइड को इंडिकेट कर रही है। भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्राइडे का हाई 24,405 है और लो 24,296। अपसाइड में सबसे पहले 24,405 के ऊपर सस्टेन देखना जरूरी होगा। 24,400 के आसपास ऑप्शंस में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, इसलिए ये एक टसल जोन है। अगर निफ्टी 24,405 के ऊपर सस्टेन करता है तो 24,450 का लेवल आ सकता है। अगर 24,450 क्रॉस होता है तो नेक्स्ट लेवल 24,500 रहेगा। 24,500 का जोन इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन हो सकता है, इसलिए यहां पर फ्रेश बाइंग करने से पहले प्राइस एक्शन को देखना जरूरी होगा। लेकिन अगर 24,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो 24,550 और फिर 24,600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब डाउन साइड की बात करें तो 24,300 पर पुट राइटर्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिख रही है, इसलिए 24,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। साथ ही फ्राइडे का लो 24,296 है। अगर 24,300 ब्रेक होता है तो डाउन साइड में 24,250 का लेवल आ सकता है। इसके नीचे 24,200, फिर 24,180 और उसके नीचे 24,150 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी के लिए भी सिंपल स्ट्रक्चर है। 24,405 के ऊपर चेन मिला तो अपसाइड लेवल्स ओपन होंगे और 24,300 के नीचे वीकनेस एक्सेलरेट हो सकती है। भाई लोग, अब आते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आती तो निफ्टी के लिए भी सस्टेनेबल अपसाइड बनाना मुश्किल हो सकता है। फ्राइडे को बैंक निफ्टी का हाई 57,681 रहा। अब 57,681 के ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन करता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन 57,800 का रहेगा। अगर 57,800 डिसाइसिवली क्रॉस होता है तो बैंक निफ्टी 58,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को टेस्ट कर सकता है। लेकिन एक बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बैंक निफ्टी का लेवल ब्रेक होना इनफ नहीं होगा। 58,000 के ऊपर सस्टेनेबल मूव तभी ज्यादा क्रेडिबल लगेगा जब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे मेजर बैंकिंग स्टॉक्स में से कम 2-3 स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग मूवमेंट आए। अगर ये सपोर्ट मिलता है और बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 58,225 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब डाउन साइड पर आते हैं। 57,350 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 57,350 ब्रेक होता है तो डाउन साइड में 57,200 का लेवल आ सकता है। अगर 57,200 भी ब्रेक होता है तो 57,000 का साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा और 57,000 के नीचे वीकनेस कंटिन्यू हुई तो फिर 56,900 के जोन को टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। भाई लोग, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। लेकिन मैं सिर्फ फ्राइडे के हाई को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। अगर सेंसेक्स 78,150 के ऊपर सस्टेन करता है तो 78,300 का लेवल देखने को मिल सकता है। 78,300 के ऊपर स्ट्रेंथ बनी तो 78,500 का जोन आ सकता है और अगर 78,500 के ऊपर भी ब्रेकआउट मिलता है तो 78,680 का मेजर रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। 79,000 से पहले एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर सेंसेक्स 78,680 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो फिर 79,000 का रास्ता काफी क्लियर हो सकता है।
अब डाउन साइड पर आते हैं। अगर सेंसेक्स 77,900 के नीचे सस्टेन करता है तो 77,770 का लेवल आ सकता है। इसके नीचे 77,680 और फिर 77,600 का जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 77,600 भी ब्रेक होता है तो 77,500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट इंपॉर्टेंट होगा, और अगर 77,500 भी ब्रेक हो गया 77,380 के जोन को टेस्ट करता हुआ सेंसेक्स दिख सकता है। दोस्तों, मंडे के मार्केट को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रिगर अभी मिडिल ईस्ट टेंशन और क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं। पिछले वीक इंडियन मार्केट में भी इसी वजह से प्रेशर देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड अराउंड $87 पर बैरल तक पहुंच गया है और यूएस ईरान टेंशंस के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है। अगर क्रूड इसी तरह एलिवेटेड रहता है तो इंडियन मार्केट के लिए ये एक नेगेटिव ट्रिगर बना रहेगा, क्योंकि हायर क्रूड इंडिया के इंपोर्ट बिल और इन्फ्लेशन पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और ग्लोबल साइड से एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। यूएस सीपीआई डेटा 3.4% आया है, जो एक्सपेक्टेड 3.6% से लोअर था। इससे यूएस फेडरल रिजर्व के सितंबर रेट कट की एक्सपेक्टेशंस को सपोर्ट मिला है और ये ग्लोबल इक्विटीज के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। लेकिन फिलहाल क्रूड ऑयल और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का प्रेशर इस पॉजिटिव क्यू को काउंटर कर रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों, मंडे के लिए मार्केट में सबसे बड़े ट्रिगर्स रहेंगे क्रूड ऑयल, यूएस ईरान टेंशंस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिचुएशन, ग्लोबल मार्केट क्यूज और एफआईआई एक्टिविटी। इन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल एग्रेसिव बुलिश व्यू लेने के बजाय मार्केट के ओपनिंग एक्शन और इंपॉर्टेंट लेवल्स का वेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मार्केट में अभी सबसे इंपॉर्टेंट है अपने कैपिटल को सेफ रखो। हर मूव को ट्रेड करना जरूरी नहीं है, सेटअप क्लियर हो तभी ट्रेड लेना है। और अगर ओवरनाइट या वीकेंड पोजीशन कैरी कर रहे हो तो गैप अप या गैप डाउन रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना है। इसलिए सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में अननेसेसरी ट्रेड्स लेना जरूरी नहीं है। भाई लोग, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।